हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकुश सर। स्टूडेंट्स, आपके कल के लेक्चर में हम लोगों ने करे एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। आज स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फिर पढ़ा हम लोगों ने डोमेन, देन व्हाट इज़ रेंज, एंड व्हाट इज़ कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। सो देखेंगे आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, हम लोगों को बोला गया लेट ए इज इक्वल टू, हमें एक सेट ए गिवन, और उसके बाद बोला गया लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। आर एक रिलेशन है सेट ए के ऊपर, डिफाइंड बाय, जिसको किस तरह से डिफाइन करा गया, बोला गया आर क्या है, सेट ऑफ ए बी सच दैट ए और बी ये दोनों सेट ए को बिलोंग करते हैं, और इनके बीच में ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी ए से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। करना क्या है, बोला गया राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। आर को रोस्टर फॉर्म में लिख के बताइए, डोमेन निकाल के बताइए, रेंज निकाल के बताइए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट रोस्टर फॉर्म के लिए, देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन है, बी ए से डिविजिबल है, बी ए से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह से बोलूँ, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड करता है बी को, ऐसे बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ए और बी का पेयर है ना, मैं बोलता हूँ ए की वैल्यू मान लीजिए 1। अब 1 किसको डिवाइड करता है, 1 को डिवाइड करता है, पहला पेयर आ गया। फिर 1 2 को डिवाइड करता है, दूसरा पेयर 1 2 आ गया। 1 डिवाइड करेगा 3 को, 1 3। 1 डिवाइड करेगा 4 को, नेक्स्ट पेयर 1 4। 1 डिवाइड करेगा 6 को, नेक्स्ट पेयर 1 6। ये पेयर कैसे बनाए कि ए बी को डिवाइड करना चाहिए, अब पहले वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को करना चाहिए डिवाइड। ए 1 उसके अकॉर्डिंग देख लिया, ए क्या पता हो 2। अगर ए 2 हो, 2 किस किस को डिवाइड करेगा इस सेट में से, 2 या तो 2 को करेगा, या तो 4 करेगा, या तो 6 को करेगा। मतलब कौन कौन से पेयर आए 2 के लिए, 2 2 2 4 एंड 2 6। नेक्स्ट 3 के लिए, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट 3। अब देखिए 3, ये 3 किस किस को डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स, 3। अगर ए की वैल्यू 3 हो, 3 डिवाइड करेगा या तो 3 को या तो 6 को, इसके अलावा किसी और को नहीं करेगा इस सेट ए में से। सो हमारे पास कौन कौन सा पेयर आ गया, 3 3 3 6। सेम 4 के लिए, 4 सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा, 4 4। 6 के लिए 6 सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा, 6 और 6। ये आगे इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट बोला गया डोमेन। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, 1 2 3 4 6। रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स जो क्या है 1 2 3 4 6। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आर। ये वाला रिलेशन बोला गया, इस रिलेशन आर की डोमेन और रेंज दोनों निकाल कर बताइए। क्या रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x तो दूसरा x + 5। फिर x क्या है, x बिलोंग करता है एक ऐसे सेट को जिस सेट के एलिमेंट है 0 से लेके 5 तक। अब यहाँ पर देखिए r, x की पहली वैल्यू 0, x की जगह 0 पुट कर दो। x की नेक्स्ट वैल्यू 1, x को 1 पुट कर दो। फिर x की वैल्यू 2, x की जगह 2 पुट कर दो, तीसरा पेयर। x की जगह 3 पुट करके नेक्स्ट पेयर, x की जगह 4 पुट करके नेक्स्ट पेयर, देन x की जगह 5 पुट करके लास्ट पेयर। r क्या आ गया, 0 5 पहला पेयर, 1 6 दूसरा पेयर, सेम 2 7 3 8 4 9 5 10, ये सारे पेयर्स आ रहे हैं। डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5। रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 और 10। ये था स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया हमें एक रिलेशन गिवन, राइट द रिलेशन, दिस रिलेशन, ये रिलेशन है
बोल गया इसको लिख दीजिए इन रोस्टर फॉर्म। क्या रिलेशन है? आर एक रिलेशन है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है, जिसका पहला एलिमेंट x और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट x क्यूब। x कैसे लेना? सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक x एक प्राइम नंबर है 10 से छोटा। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। 10 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2, 3, 5, 7, मतलब x ये वैल्यूज़ लेगा। देयरफॉर r क्या होगा? x की पहली वैल्यू अगर 2 होगी तो पेयर क्या बन जाएगा? 2, तो दूसरा एलिमेंट 2 का क्यूब। x अगर 3 होगा तो पेयर क्या बन जाएगा? 3, 3 का क्यूब। 5 के लिए 5, 5 क्यूब। 7 के लिए 7, 7 क्यूब। जब r को सॉल्व करा आंसर क्या आ गया? 2, 2 क्यूब 8, 3, 3 क्यूब 27, 5, 5 क्यूब 125, 7, 7 क्यूब 343। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हमारे पास 2 सेट्स हैं गिवन सेट ए एंड सेट बी। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं? अब ये कैसे करेंगे? अब देखिए सेट ए गिवन, सेट बी गिवन। पहले मैंने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने आ रहे हैं? 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसमें कितने आएंगे? बताया था आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके बराबर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सेट ए के एलिमेंट्स 3, सेट बी के एलिमेंट्स 2, 3 इंटू 2 6। फिर जो सॉल्व करने के लिए बोला गया नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन की क्या डेफिनेशन है? सबसेट। स्टूडेंट्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। सो हमको बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब निकाल कर बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यहाँ पे सेट क्या है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स निकाले? 6। स्टूडेंट 2 की पावर 6 सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 64। ये था क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया आर एक सेट है जिसके ऑर्डर पेयर है ए बी, सच दैट ए बी ये किसको बिलोंग करता है? जेड को। ए बी जेड को बिलोंग करता है, इंटीजर है। और ए बी आप लोगों ने लेना किसके अकॉर्डिंग? ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। ए माइनस बी का आंसर क्या है? एक इंटीजर है। निकालना क्या है? इसकी डोमेन और रेंज। अब यहाँ से किस तरह से करूँगा? अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को पता भाई कोई भी 2 इंटीजर्स लीजिए उसका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। कोई भी 2 इंटीजर्स ले लीजिए, करिए डिफरेंस, उसका आंसर एक इंटीजर ही आएगा। सो मैंने स्टार्ट करा डिफरेंस ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये हम लोगों को पता है। अगर 2 इंटीजर का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर आएगा, इट मीन ए माइनस बी का आंसर इंटीजर आ रहा है। इट मीन ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि कोई भी 2 इंटीजर हो माइनस करने पे आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। सो ए कैन बी एनी इंटीजर, बी कैन बी एनी इंटीजर। सो पहला सेट भी किसका होगा? ए बी क्या होंगे? इंटीजर्स। बी भी क्या होंगे? इंटीजर। क्यों? इंटीजर माइनस इंटीजर, उसका आंसर ही इंटीजर होगा। सो डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। रेंज भी क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड एक्सरसाइज 2.2 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। सो नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो है क्या? व्हाट इज़ अ फंक्शन क्या है। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद न्यू टॉपिक व्हाट इज़ अ फंक्शन। सो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।